तो दोस्तों आज हो गई है 28 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों के समर्थन में एबीपी पत्रकार ने छोड़ी नौकरी, कहा लात मारता हूं ऐसी नौकरी पर जहां सच नहीं दिखाया जाता है। आप लोगों को बताते चलें, बीते साल से चल रहे किसान आंदोलन को मीडिया के द्वारा कई बार बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो वहीं कुछ चुनिंदा ही न्यूज चैनल ऐसे हैं जो लोगों के बीच में सच्चाई दिखा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि एबीपी न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर रच्छी सिंह ने नौकरी छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेरठ की किसान महापंचायत कवर करने पहुंचे एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर रच्छी सिंह ने महापंचायत के मंच पर चढ़कर के नौकरी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि न्यूज चैनल सच्ची खबर नहीं दिखा रहे हैं। इस किसान महापंचायत के दौरान उन्होंने कहा है कि मेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया है कि मैं इस पेशे को चुन पाया। मैंने इस पेशे को इसलिए चुना क्योंकि मैंने सच दिखाना था, लेकिन हमें न्यूज चैनल के द्वारा सच नहीं दिखाने दिया जा रहा है। आज मैं इस नौकरी को लात मारता हूं, ये यहां पर कहना है एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर रच्छी सिंह का, जिन्होंने अब दे दिया है इस्तीफा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखें तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो पैसों के आगे बिकते नहीं हैं, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल चुनाव को लेकर के दोस्तों एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के पूर्वी राज्य बंगाल में कुर्सी की असली चुनावी लड़ाई का आगाज हो गया है। लगातार एक तरफ जहां दीदी यानी कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में आने को लेकर के निश्चिंत हैं, तो वहीं बीजेपी की पूरी फौज बंगाल में डेरा डाले हुए है। इस बीच आप लोगों को बताते चले एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। इस बेहद ही रोचक चुनाव से पहले सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बंगाल की जनता का ओपिनियन पोल, जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 294 सीटों में वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 48% वोट, बीजेपी के खाते में 33% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट मिल सकता है, तो वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा सकता है। अब बात करें दोस्तों सीटों की तो आप लोगों को बताते चलें, ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहां पर 180 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं दोस्तों बात करें बीजेपी की यहां पर 80 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है पार्टी। अब बात करें दोस्तों कांग्रेस गठबंधन की, तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं 34 सीटें। यानी कि दोस्तों इस सर्वे के अनुसार, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सर्वे सामने निकल के आया है, जो कि बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के आवास पर किया है जबरदस्त प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के युवा इकाई भारतीय यूथ कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। इस मौके पर हजारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ईरानी के आवास पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। यूथ कांग्रेस ने कहा है कि आज देश में किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं सभी महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी का जन विरोधी और देश विरोधी चेहरा सामने निकल के आया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी के आवास पर हल्ला बोला है यूथ कांग्रेस ने। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
अब सतरौल खाप का बड़ा ऐलान, 100 रुपए प्रति लीटर बेचेंगे दूध, फैसला ना मानने वालों पर लगेगा बड़ा जुर्माना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के ना मानने से नाराज किसानों ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सतरौल खाप की एक महापंचायत हुई है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि 1 मार्च से दूध का रेट 100 रुपए प्रति लीटर होगा। तो वहीं फैसला ना मानने वाले किसानों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं किसानों ने कहा है कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे वे दूध के दाम भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा भाजपा और जेजेपी नेताओं को गांवों में ना घुसने देने का फैसला लगातार लागू रहेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है और हैशटैग 100 रुपए प्रति लीटर दूध यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा चीन से बेझिझक निपटती थी कांग्रेस, डरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चीन भारत सीमा तनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि वह अपने पड़ोसी देश से डरे हुए हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि सीमा पर गतिरोध के बारे में चीन की घुसपैठ पर मोदी की पहली प्रतिक्रिया थी कि भारत में कोई घुसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे चीन को यह संकेत गया कि भारत के प्रधानमंत्री उनसे डरे हुए हैं। चीन को उन्होंने यही संदेश दिया कि वह उनसे डरे हुए हैं और चीनी यह बात समझ गए। उन्होंने कहा कि और तभी से चीन ने इसी सिद्धांत पर बातचीत की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वे जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। मेरे शब्दों को लिख लीजिए, देपसोंग में हमारी जमीन अब इस सरकार के कार्यकाल में वापस नहीं लौट सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जमीन वापस नहीं ले पाएंगे। वह बहाना करेंगे कि हर चीज का समाधान हो गया है, लेकिन भारत उस क्षेत्र को खोने जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन को इस तरह का संदेश देना भविष्य के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि चीन केवल लद्दाख तक ही नहीं मानने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार चीन से बेझिझक निपटती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरे हुए हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, किसान अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च, 20 राज्यों के लोगों को करेंगे जागरूक। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के विवादित तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में इस आंदोलन को एक बार फिर से नई धार देने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए किसानों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साइकिल मार्च निकालने का फैसला किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बताया कि 22 मार्च को यह साइकिल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस साइकिल मार्च में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इस मार्च का उद्देश्य लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देना है, लोगों को जागरूक करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बंगाल की बेटी ही जीतेगी चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, चुनाव आयोग के द्वारा देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होने वाला है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग लगातार सीएम ममता बनर्जी और विपक्षी दलों के निशाने पर है। तो वहीं दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रमुख रणनीतिकार बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए पश्चिम बंगाल में बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। संदर्भ में प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि बंगाल सिर्फ अपनी ही बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक पुरानी ट्वीट पर टिके रहने की भी बात कही है। दरअसल इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दहाई के भी आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया था कि अगर भाजपा इससे ज्यादा सीटें हासिल करती है तो वह चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। देख सकते हैं कि एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा दावा और कहा है कि बंगाल तो जीतेंगी ममता बनर्जी ही। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पैसेंजर ट्रेन का किराया हुआ दोगुना तो कन्हैया कुमार बोले, राष्ट्रवादियों ने शेर पाला है जिसने सबकी कमर तोड़ दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीते दिनों से मोदी सरकार के शासनकाल में देश में महंगाई का हर रिकॉर्ड टूट रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को यहाँ पर पार कर चुकी है, तो वहीं गैस सिलेंडर के दाम
बीते एक महीने में 100 रुपए तक बढ़ाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के मोदी सरकार के द्वारा की जा रही इस महंगाई से आम जनता का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने के कगार पर आ पहुंचा है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि रेल मंत्रालय के द्वारा अब लोकल ट्रेनों के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। लगभग सभी लोकल ट्रेनों के किराए बढ़ा करके दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे अब यात्रियों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इस मामले में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार ने पैसेंजर ट्रेन का किराया दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। रसोई गैस के दाम एक महीने में 100 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर दाम से डबल टैक्स लिया जा रहा है। शेर पालने का ड्रामा करके पूरे देश की कमर तोड़ रहे हैं ये फर्जी राष्ट्रवादी। ये यहाँ पर कन्हैया कुमार बरसे हैं मोदी सरकार पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस पार्टी का करारा जवाब। अच्छा होता चुनाव वाले राज्यों में अभियान चलाते। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के जम्मू में जमावड़े को लेकर के राजधानी दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो कांग्रेस के G23 नेताओं के गोल बंद होने से राहुल गांधी खेमा यहां पर नाखुश है। उनका मानना है कि विधानसभा चुनावों में प्रचार की बजाय वरिष्ठ नेता अपनी शिकायतों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। लगातार सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेताओं के इस कदम से राहुल गांधी खेमे के लोगों ने कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगने की आशंका व्यक्त की है। उनका मानना है कि इस मोर्चेबंदी को कांग्रेस के वफादार सिपाहियों के द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी खेमे के लोगों ने इससे बीजेपी को ही फायदा होने की संभावना जताई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। डिजिटल मीडिया दिशा निर्देशों के खिलाफ सरकार को चिट्ठी। आप लोगों को बताते चलें, डिजिटल न्यूज से जुड़े सरकारी दिशा निर्देश क्या सवाल न्यूज पोर्टल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। डिजिटल न्यूज की संस्था डिजीपब ने सरकार की गाइडलाइन का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि इससे उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। डिजीपब यानी कि समाचार और करंट अफेयर से जुड़े प्रकाशकों ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके कहा है कि दिशा निर्देश जारी करने से पहले उनसे राय मशविरा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। किसान आंदोलन का समाधान 2 मिनट में संभव, लेकिन जिद पर अड़ी है केंद्र सरकार। ये यहां पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाधान 2 मिनट में निकल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जिद अच्छी नहीं होती है। गहलोत ने यहां पर किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए ये बात कही है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा है कि सरकारों को मतदाताओं, चाहे वे किसान हो या मजदूर, सम्मान के साथ उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 100 दिन हो गए हैं, 200 लोग मारे गए हैं, पता नहीं कब तक यह आंदोलन चलेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरसे हैं मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बंगाल चुनाव के लिए वाम कांग्रेस आईएसएफ में गठजोड़। कोलकाता में रैली के साथ शुरू होगा चुनावी प्रचार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, वाम दल कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में महारैली करने के साथ ही पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार प्रारंभ करेगा। माकपा नीत, वाम मोर्चा और कांग्रेस पहले ही सीटों का समझौता कर चुके हैं। तो वहीं वाम मोर्चा एवं परिजादा अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ के बीच भी वार्ता पूरी हो चुकी है तथा 30 सीटों पर आईएसएफ के चुनाव लड़ने पर उनमें सहमति बन गई है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी महागठबंधन बनाने की कोशिश में आरजेडी सहयोगियों को साधने में लगे हैं लगातार तेजस्वी यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में बीजेपी जेडीयू की जोड़ी को कड़ी टक्कर देने के बाद लालू के लाल तेजस्वी यादव के हौसले बेहद ही बुलंद नजर आ रहे हैं। अब बिहार से निकल करके तेजस्वी यादव अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव असम के दौरे पर हैं और सहयोगियों की तलाश में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असम में गठबंधन के गठन पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपनी पार्टी का अन्य राज्यों में भी विस्तार करना चाहते हैं। तो वहीं इस दौरान असम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि असम में जो लोग काबिज हैं उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। इस बजट में असम के लिए कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी पर बरसे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।
और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।